हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास अपनी चल रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बुक गोल्डन रेज इज ऑन प्रोग्रेस। इस बुक में तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब सकारात्मक स्वास्थ्य, या आप कह सकते हो अच्छा स्वास्थ्य। इसके बाद बात करते हैं, ये क्लास चल रही है क्लास 10th की, और यहां क्वेश्चन आंसर आपके प्रगति पर हैं। पहले ही क्वेश्चन से यहां बात करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का, पिछले क्लास में, कल की क्लास में आपके क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए, लेकिन आज का फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटीट्यूड of doctors towards better health in डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों में अच्छे स्वास्थ्य का चिकित्सक क्या दृष्टिकोण रखते हैं? The doctors in developed countries attribute बेटर फिजिकल हेल्थ, अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का कारण बताते हैं लार्जली टू इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। वहां के चिकित्सक इन्हीं चीजों को बताते हैं। द पीपल इन दोज कंट्रीज आल्सो हैव
क्लीन एनवायरनमेंट, साफ स्वच्छ वातावरण भी उनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज क्या हानि है ऑफ डिक्लाइन of human values in developed nations? विकसित राष्ट्रों में मानव मूल्यों की अवनति, पतन, कमी की कौन सी हानियां हैं? The disadvantage of decline of human values in developed nations इज, विकसित राष्ट्रों में इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, बार बार प्रतिबिंबित होता है, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स such as ड्रग डिपेंडेंस, जैसे कि नशीले पदार्थों की निर्भरता, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक और मेंटल मानसिक इलनेस, और कुछ तनाव से संबंधित बीमारियां भी इसमें आती हैं। तनाव संबंधित बीमारियां एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, तनाव से संबंधित या जुड़ी हुई बीमारियां भी हैं। फैमिली टाइज, पारिवारिक बंधन टूट रहे हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, पारिवारिक बंधन क्या हो रहे हैं बच्चों? टूट रहे हैं। and happy human interactions are becoming less common. Copy the sentences from the blackboard, my dear students.
इन वाक्यों को आप ब्लैक बोर्ड से कॉपी कीजिए, मैं इनका हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां बात हो रही है पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटीट्यूड, क्या दृष्टिकोण है ऑफ डॉक्टर्स माने चिकित्सकों का टुवार्ड्स बेटर हेल्थ माने अच्छे स्वास्थ्य की ओर इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में। बहुत सारे कारण हैं। देयर आर सो मैनी रीजन्स दैट द पीपल इन डेवलप्ड नेशंस are enjoying better physical health than the people in developing nations. But my dear students, the doctors in those countries, in those nations, क्या दृष्टिकोण रखते हैं उन राष्ट्रों के चिकित्सक? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे देश हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये बहुत ही उच्च मेडिकल फैसिलिटीज रखते हैं। और वो डॉक्टर यही कारण बताते हैं। लेकिन कभी कभी उच्च मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो भी चीज़ों को नहीं दे पाती हैं, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स महामारी। प्यारे बच्चों, महामारी की दो स्पेलिंग होती हैं, दो मीनिंग होती हैं। एक होती है एपिडेमिक और एक होती है पैंडेमिक। बट कोरोना इज नॉट एन एपिडेमिक बट इट इज ए पैंडेमिक। WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया। पैंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, जो पूरे विश्व में फैलती है उसको पैंडेमिक बोलते हैं। और जो किसी क्षेत्र विशेष को घेरती है उसको एपिडेमिक कहते हैं, देश विशेष को घेरती है। डॉक्टर्स क्या दृष्टिकोण रखते हैं? तो डॉक्टर्स तो यही बताते हैं कि वहां उच्च मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इसीलिए वहां के लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं। द डॉक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में चिकित्सक एट्रीब्यूट कारण बताते हैं बेटर फिजिकल हेल्थ, अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का, लार्जली विस्तृत रूप से, टू इम्प्रूव्ड माने सुधरी हुई। प्यारे बच्चों, इससे पहले दी लगा दो। टू के बाद हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये थर्ड फॉर्म क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, इस इम्प्रूव्ड से पहले हमने दी लगा दिया है, जो ये दर्शा रहा है इन दिस सेंटेंस आफ्टर टू द इम्प्रूव्ड इज नॉट ए मेन वर्ब बट इट इज एन एडजेक्टिव। ये विशेषण है। सुधरी हुई चिकित्सा सुविधाएं, द पीपल इन दोज कंट्रीज, द पीपल माने लोग, इन दोज कंट्रीज उन देशों में, आल्सो हैव भी रखते हैं, क्लीन एनवायरमेंट, साफ स्वच्छ, एनवायरमेंट माने पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज, क्या हानि है, ऑफ डिक्लाइन माने अवनति की, ऑफ ह्यूमन वैल्यूज माने मानवीय मूल्यों की, इन डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्रों में। विकसित राष्ट्रों में जो लोग हैं उन लोगों में मानवीय मूल्य खो रहे हैं, मानव मूल्य उनमें नहीं है बच्चों। वो मानव मूल्य की कमी हो रही है, अवनति हो रही है, उसका क्या हानि है?
द डिसएडवांटेज हानि ऑफ डिक्लाइन माने अवनति की, कमी की, पतन की, ऑफ ह्यूमन वैल्यूज मानवीय मूल्यों की, इन डेवलप्ड नेशंस विकसित राष्ट्रों में, इज फ्रीक्वेंटली माने बार बार, रिफ्लेक्टेड माने प्रतिबिंबित होती है, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स माने जटिल समस्याओं में, सच एज जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस नशीले पदार्थों की निर्भरता, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारी, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज और तनाव से संबंधित बीमारियां, फैमिली टाइज पारिवारिक बंधन आर ब्रेकिंग डाउन टूट रहे हैं, एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस और प्रसन्नचित खुशनुमा मानव क्रियाकलाप आर बिकमिंग हो रहे हैं लेस कॉमन माने असामान्य। लेस कॉमन के स्थान पर आप अनकॉमन भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपके लिए इसको अच्छे से मिटा देता हूं, जिससे कि अक्षर यहां आपको सही से नजर आए। ओके डियर्स, how do people in developing countries, how do people in developing countries waste their limited resources, their limited resources? People in developing countries are trying to achieve the same level of physical health that enjoyed by developed nations. They are spending more money on doctors instead of
न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक भोजन के बजाय डॉक्टर्स पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। They are taking advice. They are taking medicines. To cope even minor health problems. छोटी से छोटी स्वास्थ्य की समस्या के लिए वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स पर खर्च कर रहे हैं, दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। What are the benefits? ऑफ हैं होम रेमेडीज। होम रेमेडीज का मतलब घरेलू दवाइयाँ। घरेलू दवाइयों के क्या बेनिफिट्स हैं? टू मेंटेन हेल्थ, स्वास्थ्य का रखरखाव करने के लिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या बेनिफिट्स लाभ हैं ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज, उपयोग करने के। होम रेमेडीज माने यूजिंग भी लिख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन में यूजिंग दिया गया है, और यदि आप नहीं भी लिखते हो तो विदाउट यूजिंग भी आपका क्वेश्चन का जो भाव है वो सेम निकल रहा है। स्वास्थ्य का रखरखाव करने के लिए घरेलू दवाइयों के क्या लाभ हैं? We should use home remedies to solve simple health problems instead of के बजाय using modern drugs। These modern drugs, ये आधुनिक दवाइयाँ sometimes have side effects these drugs are expensive, more expensive लिखिए than होम रेमेडीज। घरेलू दवाइयों के बजाय ये दवाइयाँ क्या होती हैं? अधिक महंगी होती हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन लेते हैं इसका। हाउ डू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज
विकासशील देशों में लोग कैसे वेस्ट बर्बाद करते हैं देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने सीमित संसाधनों को। पीपल, लोग इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू अचीव माने प्राप्त करने की, द सेम लेवल, वही स्तर ऑफ फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का, दैट एंजॉयड, जिससे स्तर ने आनंद दिया, बाय डेवलप्ड नेशंस माने विकसित राष्ट्र के लोगों को। दे आर स्पेंडिंग, वो खर्च कर रहे हैं, मोर मनी माने अधिक धन, ऑन डॉक्टर्स, चिकित्सकों पर, इंस्टीड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड माने पौष्टिक भोजन के बजाय। दे आर टेकिंग मेडिसिन, वो दवाइयां ले रहे हैं, टू कोप, निवारण करने के लिए, इवन माने भी, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स माने छोटी से छोटी स्वास्थ्य की समस्या को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या लाभ हैं, ऑफ होम रेमेडीज, घरेलू दवाइयों के, टू मेंटेन, रखरखाव करने के लिए, हेल्थ माने स्वास्थ्य का। वी शुड यूज, हमें उपयोग करना चाहिए, होम रेमेडीज माने घरेलू दवाइयों का, टू सॉल्व, मन हल करने के लिए, सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स माने सामान्य स्वास्थ्य समस्या को, इंस्टीड ऑफ यूजिंग माने उपयोग करने के बजाय, मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक दवाइयों का। दीज मॉडर्न ड्रग्स, ये आधुनिक दवाइयां, समटाइम्स, कभी कभी, हैव, रखती हैं, साइड इफेक्ट्स माने बुरा प्रभाव। दीज ड्रग्स, ये दवाइयां, आर मोर एक्सपेंसिव, अधिक महंगी होती हैं, देन होम रेमेडीज माने घरेलू दवाइयों के बजाय। प्यारे बच्चों, जो घर की दवाइयां हैं, अपने घर में जो देसी दवाइयां बनाई जाती हैं, उनके बजाय वो मॉडर्न ड्रग्स होते हैं, वो एक तो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं तो मॉडर्न ड्रग्स, दवाइयाँ, आधुनिक दवाइयाँ जो हैं, वो साइड इफेक्ट भी रखती हैं, यानी बुरे प्रभाव भी रखती हैं, जबकि घरेलू दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट का मतलब उपचार किसी और चीज़ का कर रहे हैं, वो बीमारी तो आपकी सही हो जाएगी, लेकिन उसके बजाय कोई दूसरी बीमारी उस दवाई के कारण हो जाती है, ये साइड इफेक्ट होता है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। यू हैव 5 seconds. If you do not want to copy straightly, then you can take the screenshots. Okay, my dear students, I think you are very well at your home and your study is going well. Be happy and be healthy. Thank you.